ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा बकारी खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शायर कहता है अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल एहसान है। आज हम और आप ज़िक्र शहीदाने करबला की पाकीज़ा महफिल में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप मेरे बाद एक उम्दा और बेहतरीन खिताब खतीब शहीर आलिम बेनज़ीर नाशिरे मसलके आला हजरत सूफिये बासफ़ा हजरत अल्लामा शाह शहादत हुसैन साहब निज़ामी से भरपूर शहादत के मौजू पर एक खिताब समाअत करेंगे। मैं आप हज़रात की बारगाह में थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। जो लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी जगह बैठे रहें, इधर उधर करना बिल्कुल बंद कर दे, ताकि बोलने वाला जो मिजाज में बात लेकर आए वो आप तक पहुंचा सके। कबल इसके कि कुछ गुफ्तगू की जाए, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल एक मरतबा गुंबदे खदरा की जानिब लौ लगाकर गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअत कुबरा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदान महशर में जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दें, उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक जितना हल्के में लेकर आपने टाल दिया उतना हल्का अमल है नहीं। आज मुसलमानों का अलमिया ये है कि मुसलमान चौक चौराहे गेस्ट हाउस या जितनी भी बैठने की मजलिस हुआ करती है, मुसलमान हर जगह बैठकर अपनी परेशानी का रोना रोया करता है, जबकि उसके हाथ में पैगंबर इस्लाम का दामन है, उसके हाथ में करबला वालों का दामन है कि मुसलमान आज सच्चे दिल से अपने नबी की बारगाह में लौ लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल ले, तो मेरा ईमान बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा।
आइए इसी ज़िम्न में दरूद पाक की एक रिवायत आप तक बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा वली हैं जिनका नाम हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह की बारगाह में उन्हें विलायत का मकाम, अल्लाह की बारगाह में उन्हें बहुत कुर्ब हासिल है। सैयदना मोहम्मद सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जिंदगी का एक वाक़या बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा मैं अपने घर से हज करने के लिए अपने वालिद के साथ निकला, यहाँ तक कि मेरे इलाके के लोगों ने हज पर जाते वक्त मेरा शानदार इस्तकबाल किया। मैं आधे रास्ते पर चला था, हज करने को अभी मक्का शरीफ या मदीना शरीफ पहुंचने भी ना पाया था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखा तो मेरे वालिद का चेहरा इंतकाल के बाद बिल्कुल काला पड़ चुका था। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं है कि मरने के बाद उसका काला चेहरा पड़ जाए। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं है कि उसका चेहरा काला पड़ जाए। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर अब किया क्या जाए। अगर लोग मेरे वालिद के चेहरे को देखेंगे तो उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि ये दुनिया में बहुत गुनाहगार था, ये दुनिया में बहुत खताकार था, ये दुनिया में बहुत बड़ा बदकार था, ये दुनिया में बहुत मक्कार था। मैंने अपने वालिद की इज्जत बचाने की खातिर मैंने उनके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। पर्दा डालने के बाद मुझ पर परेशानी का आलम तो था ही कि बाप का साया सर से उठ चुका था। तो मैं दिल ही दिल में इस बात का गम लिए एक तन्हाई में बैठा हुआ था। तन्हाई में बैठे बैठे मुझे नींद का खलबा मुझ पर आया है, झपकी तारी हुई है। तो मैंने ख्वाब में देखा है कि एक तरफ मेरे वालिद लेटे हुए हैं, दूसरी तरफ मैंने एक नूरानी चेहरे वाले को देखा है। वो मेरे वालिद के करीब आते हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरे वालिद के सर पर फेरा है। फेरने के बाद चादर को हटाया है, हटाने के बाद मेरे वालिद के सर पर उन्होंने हाथ फेरा है। तो मैंने देखा है कि मेरे वालिद का चेहरा जो अभी तक काला पड़ा हुआ था वो बुजुर्ग के हाथ फेरने के बाद मेरे वालिद का चेहरा चमकदार होता नजर आ रहा है, नूरानी होता नजर आ रहा है। तो मैंने झपकी के आलम में ही देखा कि वो बुजुर्ग मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरने के बाद जब जाने लगे तो मैंने उनके दामन को पकड़ लिया और पूछा, हुजूर आप कौन है? आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है? आपने मेरे वालिद पर इतनी शफकत क्यों फरमाई है? आपने मेरे वालिद पर इतनी मोहब्बत क्यों फरमाई है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या तू मुझे जानता नहीं है? मैं ही तेरा पैगंबर, मैं ही तेरा नबी हूँ, मैं ही तेरा नबी हूँ। मुझे पर कुरान नाज़िल हुआ है, मुझे ही शब्द-उद-दुहा कहा जाता है, मुझे ही बद्रुद्दोजा ज़माना कहता है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह ये बताते आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई भी उम्मती मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करता है तो मैं उसकी मदद को फौरन पहुंचा करता हूँ। तेरा वालिद अगरचे दुनिया में गुनाहगार था, तेरा वालिद दुनिया में अगरचे खताकार था, तेरे वालिद ने दुनिया में अगरचे बहुत गुनाह किए हुए थे, मगर साथ ही साथ उसकी ये खूबी थी कि वो रोजाना मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा करता था। तो ये दरूद पाक का ये अमल जो उसे दुनिया में काम आने के बाद उसके आखिरत में रहनुमाई करता नजर आ रहा है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत है, तुम चाहते हो हमारे घरों की मुश्किलात हल होती नजर आए तो नबी पर दरूद पढ़ा करो। अगर चाहते हो तो बीमारी से नजात चाहते हो तो नबी आले नबी पर दरूद पढ़ा करो। अगर चाहते हो तो मुश्किलात से बच जाओ तो नबी पर दरूद पढ़ा करो। अरे दरूद पाक पढ़ने का तरीका तो हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने तो हमें ऐसा बता दिया है। सुन्नियों, अगर दरूद पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ कि काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई खैर क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिक्र आका इमाम हुसैन उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। जहां हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने हर कदम पर हमें नबी की नात पढ़ने का सलीका बताया है, जहां हर कदम पर आला हजरत ने हमें मुस्तफा जान रहमत पर मोहब्बत करने का तरीका बताया है, जहां मुस्तफा जान रहमत के आल से मोहब्बत करने का तरीका हम सुन्नियों के इमाम ने बताया है, तो वही आला हजरत ने हमें नबी पर दुरूद पढ़ने का भी तरीका बताया है कि सुन्नियों, अगर तुम अपनी परेशानी से नजात चाहते हो तो नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ा करो। मेरे दोस्तों, कभी भी जिक्र महफिल मिलाद में आओ, कभी भी खामोशी का मुजाहिरा ना किया करो, बल्कि मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाला करो। ये जिक्र इमाम हुसैन है। कौन इमाम हुसैन? जिनका मिशन लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनका काम लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनकी कुर्बानियां लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनकी माँ फातिमा लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनके नाना मुस्तफा लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनके भाई हसन लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनके वालिद अली लाजवाब है। कौन इमाम हुसैन? जिनकी नानी खदीजा लाजवाब है। उस हुसैन की जिंदगी को आप उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि इमाम हुसैन पर करबला के मैदान में, जो करबला के मैदान में यजीदियों की तरफ से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, ये कोई इत्तेफाकी चीज नहीं थी, बल्कि हुसैन तो वो है कि मुस्तफा के आंगन में जब तशरीफ लाए हैं, फातिमा की गोद से मुस्तफा जाने रहमत की गोद में तशरीफ लाए हैं, पहले दिन से हुसैन को मुस्तफा ने तैयार किया था। ये कोई इत्तेफाकी चीज नहीं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन उनके शहजादों को बुला करके भूखा प्यासा सताया गया, 3 दिन दाना पानी बंद किया गया, बल्कि हुसैन तो वो है जिनकी विलादत बासआदत हुई है। बचपन में ही मुस्तफा की गोद में जब पहली मर्तबा हुसैन तशरीफ लाते हैं तो नाना मुस्तफा ने पहले एक कान में अजान कही है, दूसरे कान में इकामत कही है। पहले दिन से नाना मुस्तफा ने हुसैन से वादा ले लिया था, बेटा हुसैन देख, तेरे नाना ने तेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद किया है, तुझे इस कुरान की तिलावत का हक अदा करना पड़ेगा। तो नाना से नवासे ने पहले दिन ही वादा कर लिया है कि नाना, हाँ हम आपसे जिंदगी के हर मरहले पर किए गए एक एक वादे को पूरा करते नजर आएंगे। और हुसैन ने किया भी यही। नाना ने एक मर्तबा कहा था, बेटा हुसैन तुझे कुरान की तिलावत की हिफाजत करनी है। हुसैन ने यही कहा था कि नाना, हाँ हाँ आपकी कुरान की तिलावत की गई जो कान में है, इसका हक हुसैन अदा करता रहेगा। हुसैन ने ऐसी ही कुरान की तिलावत की है। हुसैन फातिमा की गोद में रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अली की आगोश में रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मदीने की गलियों में हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मक्का के सहराओं में हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सहाबा के झुरमुट में हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन ने नाना से कहा था, नाना आपका बेटा हुसैन आपके एक एक किए हुए वादे को पूरा करेगा। हुसैन ने वादा किस अंदाज में पूरा किया है? मदीने में रहे कुरान पढ़ते रहे, मक्का में रहे कुरान पढ़ते रहे, सहाबा के जुर्मुट में रहे कुरान पढ़ते रहे, सहाबा के जुर्मुट में रहे कुरान पढ़ते रहे, मस्जिद नबी में रहे कुरान पढ़ते रहे, सफर में रहे कुरान पढ़ते रहे, अजर में रहे कुरान पढ़ते रहे, मक्का के सहरा में रहे कुरान पढ़ते रहे, सफा पर रहे कुरान पढ़ते रहे, मरवा पर रहे कुरान पढ़ते रहे, मुस्तल्फा पर गए कुरान पढ़ते रहे, मुस्तल्फा पर गए कुरान पढ़ते रहे। वही हुसैन ने नाना से वादा किया है कि नाना आपका बेटा हुसैन तो जिंदगी की हर सांस पर कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करेगा। नाना, दुनिया कुरान की तिलावत तब तक करती है जब तक मकानों में हुआ करती है, जब तक दुकानों में हुआ करती है, जब तक मस्जिदों में हुआ करती है, जब तक खानकाहों में हुआ करती है। आपका बेटा हुसैन मक्का में कुरान की तिलावत करता रहेगा, मदीने में कुरान की तिलावत करता रहेगा, कूफा में जब पहुंचेगा उनकी निगाहों के सामने जवान बेटे की लाश होगी, तब भी हुसैन कुरान की तिलावत करता रहेगा। अकबर का लाशा देखेगा तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। औनो मोहम्मद का बचपना देखेगा तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। अस्कर की सूखी ज़बान देखेगा तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। काशिफ के बाजू कट्टा देखेगा तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। नाना, हद तो ये है कि दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक उसके जिस्म में जान हुआ करती है। आपका बेटा तो हुसैन करबला में शहादत के बाद जमाना देखेगा, हुसैन जुदा हो चुका होगा, तब भी हुसैन की
ज़बान से कुरान की तिलावत की सदा आती रहे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, नारे हैदरी। हुसैन ने कहा था, नाना दुनिया तब तक कुरान की तिलावत करती है जब तक उसके जिस्म में जान हुआ करती है। आपका बेटा हुसैन मदीने की गलियों में कुरान पढ़ेगा, मक्का के बाजारों में कुरान पढ़ेगा, सहने काबा में कुरान पढ़ता रहेगा, सफा मरवा पर कुरान पढ़ता रहेगा, मकाम इब्राहिम पर कुरान पढ़ता रहेगा। हद तो ये है कि नाना 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी निगाहों के सामने नौजवान बेटे की जवानी को खाको खून में मिलता देखेगा, तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। असगर की सूखी ज़बान देखेगा, तब भी कुरान की तिलावत करता रहेगा। नाना हद तो ये है कि हुसैन जब करबला के मैदान में 7 मुहर्रमुल हराम को जामे शहादत नोश फरमाने के बाद ज़माना देखेगा कि हुसैन का सर तो तन से जुदा हो चुका है, मगर फिर भी हुसैन का सर तन से जुदा रहेगा। हुसैन की ज़बान से कुरान की तिलावत की सदा आती रहेगी। कौन हुसैन? जभी तो शायर कहता है कि जर्रे, जभी तो शायर कहता है कि दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जभी तो शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में गुम्बा हुसैन का, सुल्ताने तो जहां है नाना हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुसैन ने नाना से हर कदम पर जो वादा किया, एक एक वादे को हुसैन ने भी निभाया है, एक एक वादे को फातिमा ने भी निभाया है, एक एक वादे को ज़ैनब ने भी निभाया है, एक एक वादे को ज़ैनुल आबिदीन ने भी निभाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दौरे पाक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़ाहिरी तौर पर सहाबाए कराम के दरमियान से जुदा होने वाले हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हुज्जतुल वदा के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबा को इकट्ठा किया था और कहा था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मुझे लगता है कि ज़ाहिरी तौर पर अब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँ। मुस्तफ़ा के तमाम तर सहाबा, जिनमें अबू बकर भी हैं, जिनमें उमर भी हैं, जिनमें उस्मान भी हैं, वो मुस्तफ़ा के सहाबा कि आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरामीन को सुनने के बाद बालाए ताक रख दिया करते हैं, मगर मुस्तफ़ा के वो तमाम तर सहाबा मौजूद हैं कि मुस्तफ़ा ने एक मौके पर सहाबा से फरमाया था कि राह खुदा में अपने अपने माल को खर्च करो। अबू बकर सारा माल लेकर आ गए थे, कहा था या रसूल अल्लाह सारा माल आपके कदमों पर निछावर करना चाहता हूँ। उमर लेकर आए थे, कहा या रसूल अल्लाह सारा माल आपके कदमों पर देना चाहता हूँ। अबू बकर से मुस्तफ़ा ने पूछा था, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह घर वालों को अल्लाह उसके रसूल के सहारे छोड़ दिया है। ऐसा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर आज मुसलमानों के अंदर अगर ऐसा यकीन पैदा हो जाए तो आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान सलील हो रहा है, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान जुल्म का ठिकाना निशाना बनाया जा रहा है, तो खुदा की कसम मुसलमान अपने तवक्कुल को आज अल्लाह की ज़ात पर मजबूत कर ले तो खुदा की कसम परेशानी हमारे घर से दूर होती नजर आएगी। आओ अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे हो, मैं एक रिवायत सुना करके अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ ले चलना चाहता हूँ। कौन अली, कौन मुस्तफ़ा के शहजादे, कौन हसन, कौन हुसैन, जिनसे नबी इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। कभी कांधे पर मुस्तफ़ा ने हुसैन को सवार किया है, कभी अपनी पुष्ट पर हुसैन सवार हो गए हैं तो नमाज को लंबा कर दिया है। वही नबी के घर वाले जिनसे नबी ने मोहब्बत करने का, अल्लाह ने मोहब्बत करने का ऐलान फरमाया, ऐ महबूब आपने राह खुदा में जितनी तकलीफें सही है आप अपने उम्मतियों से कह दे मुझे इसका कोई बदला, इसका कोई सिला नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करोगे यही मेरे लिए काफ़ी है, अगर कुछ बदले के तौर पर देना चाहते हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे सहाबियों जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने मेरे घर वालों से मोहब्बत की उन्होंने उसने मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने इनको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। अल्लाह की ज़ात पर नबी के घर वालों का यकीन देखो। कौन हुसैन जो फातिमा की तरबियत में पलता
पलते रहे। कौन हुसैन? जो अली की आगोश में पलते रहे। सिर्फ यूं ही नहीं कि करबला के मैदान में इमाम हसन हुसैन ने, अल्लाह की इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसार के साथ जामे शहादत को नोश फरमा लिया है, बल्कि इनकी जिंदगी का पूरा एक एक हिस्सा उठा कर देखो। वो हुसैन की वालिदा फातिमा, जिनसे नबी को इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह की जात पर मगर यकीन देखो। एक मर्तबा खातूने जन्नत का जब अक़्द मसनून हजरत अली के साथ हुआ है, फातिमा अपनी जिंदगी के अक्सर व बेशतर अय्याम कैसे गुजार रही हैं। एक मर्तबा अली मुस्तफा की प्यारी बेटी के घर में हजरत अली तशरीफ लाते हैं, यानी अली अपने घर में तशरीफ लाते हैं। देखा हजरत फातिमा ने अली के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार हैं। अली मायूस है। पूछा अली मायूस होने की वजह क्या है? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, ए फातिमा, आज मैं अपने दीनी भाई हजरत उस्मान के यहाँ दावत में गया था। उस्मान ने अपने नबी के साथ साथ तमाम सहाबा की दावत की थी। मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ने सुना है तो अर्ज किया है, ए अली, इसमें मायूस होने वाली बात क्यों है? अफसुर्दा होने वाली बात क्यों है? तुम चाहते क्या हो? मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा, तुम तो जानती हो कि अली के घर में कई रोज से चूल्हा तक नहीं चल रहा है। अली की भी दिल में तमन्ना है कि पैगंबर इस्लाम की दावत करे। अली की भी दिल में तमन्ना है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की दावत करे, उनके सहाबा की दावत करे। हज़रत फातिमा ने अली के चेहरे को देखा है, मालूम है कि घर में कई रोज से चूल्हा नहीं चला है। जबकि इमाम हसन हुसैन बीमार पड़ गए हैं तो फातिमा ने मिन्नत का रोजा रख लिया है। मिन्नत का रोजा रखने के बाद दरवाजे पर इफ्तार के वक्त साइल ने सवाल किया है तो फातिमा ने खुद पानी से रोजा खोला है, मगर खजूर उठाकर किसी साइल को दे दिया है। वो फातिमा अली से कहती है, ए अली, उस्मान ने अगर नबी की दावत की है तो तुम क्या चाहते हो? अली कहते हैं, ए फातिमा, मैं भी नबी की दावत अपने घर में करना चाहता हूँ। खातूने जन्नत ने कहा है, अली, जाकर नबी से कह दो, या रसूल अल्लाह, आज उस्मान के दस्तरखान पर आपकी दावत थी, कल अली के दस्तरखान पर आपकी दावत है। मुस्तफा की बारगाह में अली आए हैं, कहा, या रसूल अल्लाह, कल उस्मान के दस्तरखान पर आपकी दावत थी, आज अली के दस्तरखान पर तमाम सहाबा के साथ दावत है। घर का हाल ये है कि चूल्हा कई रोज से नहीं चला है। नन्हे बच्चे इमाम हुसैन भूख प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैनो बेकरार हैं, मगर फातिमा ने अली के चेहरे को देखने के बाद नबी की बारगाह में दावत भेज दी है। हज़रत मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अली आए हैं। अब रात हुई है, रात की तारीकी में जब पूरा मदीना सो गया है, भूख का आलम है, हर तरफ सन्नाटा है। हज़रत खातूने जन्नत ने हाथ उठाया है, मुसल्ला उठाया है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती हैं। कौन? फातिमा। दुनिया की कोई भी औरत हकीकी मानों में उस वक्त तक फातिमा हकीकी मानों में उस वक्त तक औरत नहीं बन सकती है जब तक कि फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में न उतार ले। एक बच्ची अगर अपने बचपने के अय्याम को अच्छी तरह से गुजारना चाहती है तो उसे फातिमा का किरदार अपनाना होगा। एक माँ अगर अपने बच्चे की तरबियत किस अंदाज में करनी है, उसे अगर अच्छी तरबियत करनी है तो उसे फातिमा के किरदार को अपनाना होगा। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने रात की तारीकी में मुसल्ला को उठाया है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती हैं। ऐ अल्लाह, आज तक तेरे रसूल की शहज़ादी फातिमा ने तुझसे किसी चीज का सवाल ना किया। मौला, फातिमा अली के घर में तशरीफ लाई है, कई दिन तक अली के घर में चूल्हा ना जला, मगर फातिमा ने अपनी जात के लिए तुझसे सवाल ना किया। फातिमा ने नन्हे शहजादों के लिए भी कोई सवाल ना किया। ऐ अल्लाह, आज फातिमा ने अली की मायूसी को देखकर तेरी जात पर भरोसा करते हुए मुस्तफा की बारगाह में दावत भेज दी है। मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी रात गुजर गई, रात सिर्फ इबादत में गुजरी है। फातिमा की रातें कैसी गुजरा करती थी? इमाम हुसैन के बड़े भाई सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं, जब पूरा मदीना सो जाया करता था, हर तरफ भूख का आलम हुआ करता था, एक सन्नाटा हुआ करता था, तो मैं रात की तारीकी में देखा करता था कि मदीने के लोग सो रहे हैं, मगर मेरी वालदा फातिमा का मुसल्ला बिछा हुआ है, रब की तस्बीह बयान की जा रही है, रब की इबादत हो रही है, रब की बंदगी की जा रही है। रात भर फातिमा रोती रही। सुबह हुई, हज़रत फातिमा ने नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद आज ही के दिन फातिमा के घर दावत होनी है नबी की 1400 सहाबा के साथ। हज़रत फातिमा ने हांडी उठाया है, हांडी उठाने के बाद पानी डाला है,
उसी हांडी को ढक दिया है, अपने काम में मसरूफ हो जाती है। नमाज जोहर का वक्त करीब आता है, मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबी शरीफ में इमामत फरमाई है। सहाबा को लेकर नबी के घर में तशरीफ ले आए हैं। मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी फातिमा ने उसी हांडी को जिसमें पानी में डाला था, पानी और हांडी उठाकर नबी की बारगाह में बेच दिया है। हजरत अली लेकर आए हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में रख दिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया 10 सहाबा आओ खाना खाओ, 20 सहाबा आओ खाना खाओ, 30 सहाबा आओ खाना खाओ। हांडी में पानी के अलावा कुछ न था, मगर मुस्तफ़ा ने 1400 सहाबा को जब खाना खिला दिया, देखा सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे सहाबियों कौन सी बातें कर रहे हो? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कल तक उस्मान के दस्तरखान पर हमने खाना खाया था। उस्मान ने बहुत किस्म के खाने बनवाए थे, बहुत लजीज लजीज खाने थे, मगर वो खाना अलग अलग था, उसकी लज्जत अलग अलग थी। मगर आज हमने अली के दस्तरखान पर जो खाना खाया है, वो अलगमा, वो खाना जो मैंने खाया है, उस्मान ने अलग अलग किस्म का खाना बनाया था तो उसकी लज्जत अलग थी। आज अली के दस्तरखान पर हमने जो खाना खाया है, हर लुकमे पर अलग अलग जायका नजर आ रहा है, अलग अलग लज्जत नजर आ रही है। तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, आज तुमने अली के दस्तरखान पर जो खाना खाया है वो कोई दुनियावी खाना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा की दुआ पर तुम्हारे लिए जन्नत से खाने का इंतजाम। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, आज तुमने जो मेरे दस्तरखान पर, मेरे अली के, मेरी बेटी फातिमा के दस्तरखान पर जो खाना खाया है वो कोई दुनियावी खाना नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरी बेटी से, मेरी बेटी के दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जन्नत से खाने का इंतज़ाम किया है। अब अली सामने फातिमा के आए हैं, फिर भी फातिमा सोच रही है, अली को अभी भी किसी चीज़ की फिक्र है। कहा ऐ अली अब किस चीज की फिक्र है? हजरत अली फरमाते हैं ऐ फातिमा, नबी अपने उस्मान के घर से निकलकर हमारे घर, अपने घर से निकलकर उस्मान के घर तक जितने कदम चले थे, हर कदम के बदले में उस्मान ने एक गुलाम आजाद किया था, मगर हमारे पास इतनी दौलत कहां कि हम हर कदम पर गुलाम आजाद कर सके। फातिमा ने फरमाया है अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब फातिमा का अल्लाह की जात पर यकीन तो पहले ही से था। फिर मुसल्ला फातिमा का उठा है, रब की बारगाह में दुआ की जा रही है, ऐ अल्लाह तेरे उस्मान ने, तेरे महबूब के गुलाम उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था। परवरदिगार आलम, ना अली के पास इतनी दौलत है, ना फातिमा के पास इतनी दौलत है कि हर कदम के बदले में गुलाम आजाद कर सके। परवरदिगार आलम तो मुस्तफा के हर कदम के बदले में एक एक गुनाहगार को जहन्नम से आजाद करने का वादा कर ले। मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी दुआ कर ही रही थी, जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, या रसूल अल्लाह आप प्यारी बेटी फातिमा से फरमा दो कि अपने सुसल्ले को उठा ले, अपने सर को सज्जे से उठा ले। उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, अल्लाह ने आपकी बेटी की दुआ पर मुस्तफा के हर कदम के बदले 1,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करने का वादा, 1,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करने का वादा कर लिया है। कौन? फातिमा, जिसके बारे में शायर कहता है हो अरब की जमी या अजम की जमी, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान क्यों न हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। कौन फातिमा, जिसके बारे में शायर कहता है अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत। ये कोई इत्तेफाकी चीज नहीं कि करबला का मार्का
अचानक वजूद में आ गया। बल्कि हुसैन पैदा हुए थे, नबी की बारगाह में जिब्रील ने उस जगह की मिट्टी तक ला के दे दी। या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा करबला के मैदान में आपके उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाना है। या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए उस दिन समझ लीजिएगा आपका बेटा हुसैन शहीद हो गया। मुस्तफा हर कदम पर हुसैन की तरबियत कर रहे हैं। और यूं ही नहीं कि इत्तेफाकी बात हो, हुसैन को मुस्तफा ने गोद में लिया। एक दिन के बच्चे की अक्ल ही कितनी हुआ करती है, मगर बात यहाँ आम बच्चे की नहीं, बात तो यहाँ सैयदुल शोदा की हो रही है। मुस्तफा ने एक मौके पर मुस्तफा की बारगाह में अपने हकीकी बेटे, हर कदम के पीछे, हर काम के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। एक पहलू में आपके अपने हकीकी बेटे, एक पहलू में आपके बेटी के बेटे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह एक वक्त में दो शहजादों को नहीं देगा, एक को आप रखिए, एक को अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। अब मुस्तफा की हुसैन से मोहब्बत देखो। मुस्तफा ने फैसला फरमा लिया कि ए जिब्रील, मैं इब्राहिम को देना चाहता हूँ, हुसैन को लेना चाहता हूँ। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। अब हुसैन मदीने की गलियों में टहल रहे हैं तो सहाबा ने देखा, हुसैन तू कितना लाजवाब है, नबी ने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान किया। अली ने देखा, हुसैन तू कितना लाजवाब है, नबी ने अपनी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान किया। सहाबा ने देखा, हुसैन कितना लाजवाब है, नबी ने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान किया। अब हुसैन भी हर कदम पर चल रहे हैं, सहाबा की बातों को सुन रहे हैं। हुसैन शाबानुल मुअज्जम में पैदा हो रहे हैं। चंद साल के बाद ये वाकया पेश आ रहा है। वही हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंच गए हैं, 3 दिन दाना पानी बंद कर दिया गया अहले बैते अतहार के तमाम तर आवानो अंसार पर। उस वक्त मुस्तफा जान रहमत के प्यारे नवासे गुंबदे खतरा की जानिब लो लगाकर अर्ज करते हैं, नाना एक वक्त वो था कि आपने अपने हुसैन की मोहब्बत में आपने अपने बेटे को कुर्बान किया था। नाना सहाबा से मैंने सुना था, हुसैन तेरी मोहब्बत में मुस्तफा ने अपने बेटे को कुर्बान किया। अम्मी फातिमा से सुना था, हुसैन तेरी मोहब्बत में माना ने अपने बेटे को कुर्बान किया। नाना आपने तो एक बेटा मेरे लिए कुर्बान किया था, अब करबला के मैदान में मैं आ पहुंचा हूँ। यजीद आपके दीन की शक्ल को मिटाना चाहता है। नाना आपने एक बेटे को मेरी मोहब्बत में कुर्बान किया था। आज करबला के इस तपते हुए सहरा में, आज करबला के इस रेगिस्तान मैदान में आपने तो एक बेटे को कुर्बान किया था। नाना आपके दीन के लिए हुसैन अकबर को कुर्बान कर रहा है, हुसैन ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर रहा है, हुसैन कासिम को कुर्बान कर रहा है, हुसैन अब्बास को कुर्बान कर रहा है, हुसैन हुर को कुर्बान कर रहा है, हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर को कुर्बान कर रहा है, हुसैन सुहैर बिन कैन को कुर्बान कर रहा है। नाना हद तो ये है, आपने हुसैन की मोहब्बत में एक बेटा कुर्बान किया था, हुसैन ने आपके दीन की मोहब्बत में सारे बेटों को कुर्बान कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन जब आप पर मदीना छोड़ने का वक्त करीब आया है, मदीना छोड़ना मेरे भाई इतना आसान नहीं होता। मदीना छोड़ना कितना मुश्किल होता है, उन शाकाने मुस्तफा से पूछो। जब वो रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं, 8 दिन या 10 दिन एक हाजी को या उम्रा करने वाले को मदीने में रखा जाता है। फिर उसके बाद ऐलान होता है कि मदीना छोड़ने का वक्त करीब आया है। उस शाकाने मुस्तफा अपने सामान को पैक कर दिया। वो कैफियत मुझ पर भी आई है। एक आशिक जब मक्के से मदीने की तरफ जाया करता है, जो ही कंडक्टर ऐलान करता है, बस का कंडक्टर ऐलान करता है, अपने दिलों को थाम कर बैठो, मदीना आने वाला है। एक आशिक 100 किलोमीटर की दूरी पर या 200 किलोमीटर की दूरी पर होता है। गुंबदे खदरा का तसव्वुर कर करके आंखों में
आंसू ला ला कर रोता है। आका आपके कदमों के करीब आ रहा हूँ। आका ये नाकारा बंदा, ये खताकार, ये बदकार आपके कदमों के करीब आ रहा है। एक हाजी 8 दिन या 10 दिन मदीने में रहता है। ऐलान होता है कि हाजी साहिबान अपने सामान को पैक कर ले, तो हाजी मुड़ मुड़ कर गुंबद खतरा की तरफ देखता है। आखिरी सलाम पेश करते हुए नबी की बारगाह में आता है। आका आपके रोज़े से दूर जाने को जी नहीं चाहता। आका आपके कदमों में मैं 8 दिन रहा, दुनिया की हर चीज भूल गया हूँ। एक हाजी जब 8 दिन मदीने शरीफ में रहता है तो मदीना छोड़ने की उसकी दिल की कैफियत इजाजत नहीं देती। तो अंदाजा लगाओ उस वक्त हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा, जिस हुसैन का बचपना भी मदीने में गुजरा, जिस हुसैन की जवानी भी मदीने में गुजरी, जिस हुसैन की जिंदगी के अक्सरों पेशतर अय्याम मदीने में गुजरे हैं। हुसैन नाना के रोज़े से दूर जा रहे हैं। अलविदाई सलाम पेश करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे नाना, आपका बेटा हुसैन मौत से नहीं डरता। नाना, हुसैन आपके कदमों से दूर जा रहा है इसलिए कि यजीद आपके दीन की शक्ल को मिटाना चाहता है, यजीद आपके दीन की शक्ल को बदलना चाहता है। नाना क्या करूं, आपके रोज़े से दूर होने को जी नहीं चाहता है। नाना मेरा आखिरी अलविदाई सलाम कबूल करो। ऐ नाना, जब देखना कि करबला के मैदान में हुसैन के सामने उसके जवान बेटे अकबर की लाश हो तो हुसैन के कदम में कोई लग़ज़िश न आने पाए। नाना मेरी निगाहों के सामने जब मेरा अस्कर कुर्बान हो तो उस वक्त मेरे कदम में लग़ज़िश न आने पाए। हुसैन अपने नाना के रोज़े अनवर से जुदा हो रहे हैं। होते होते शायर ने उसका नक्शा यूं खींचा है कि मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही हुसैन आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहाँ रोकर सलाम ताजदारे आलम इम्का, सलाम सैयद आलम, सलाम सरवरे ज़ीशा। जरा देखो तो चेहरे से उठाकर चेहरे तामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां। यजीदी दौर है, सरकार है इस्लाम खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। बस अब एक किबलतीन मुझको जाने की इजाजत हो, मुल्लबे अतहर से फरमाओ हुसैन जाओ रुखसत हो। हुसैन मदीना शाबानुल मुअज़्ज़म में छोड़ रहे हैं, अपनी माँ हज़रत फातिमा के कदमों में जन्नतुल बकी शरीफ के कब्रिस्तान में आते हैं। कहते हैं कभी किसी साइल के सवाल को रद्द न करने वाली अम्मी जान, आज तेरा हुसैन तेरे कदमों से दूर जा रहा है। अम्मी दुआ करना, हुसैन की एक एक कदम पर दुआ करना। हुसैन पर वो वक्त आने वाला है जिस दिन के लिए हुसैन को तुमने और नाना ने, बाबा अली ने तैयार किया था। हुसैन ने मदीना छोड़ा है, मक्का आ गए, मक्का ज़िलहिज्जा के महीने में छोड़ा, शाबानुल मुहर्रम के महीने में आप कूफा पहुंचे। 7 तारीख को दाना पानी बंद हुआ, 9 तारीख की रात आती अमर इब्ने साद आया, कहने लगा हुसैन क्या इरादा है। हुसैन फरमाते 1 दिन की मोहलत चाहिए। कहा मोहलत किस लिए। कहा आज की रात अल्लाह की इबादत करनी है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में सजदा पेश करना है, आज की रात तिलावत करनी है। 10वीं तारीख आती है, निगाहों के सामने एक एक बच्चे शहीद हो गए, एक एक आवानो अंसार शहीद हो गए। सबसे आखिरी में इमाम हुसैन का नंबर आता है। इमाम हुसैन अपने नाना अपने जब तमाम तर आवानो अंसार से सब्र रज़ा की तलकीन करते हैं, हज़रत फातिमा का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदान कारज़ार में निकल जाते हैं। अमर इब्ने साद की तरफ से एक सिपाही कहने लगा, हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमाया। अमर इब्ने साद का एक सिपाही कहने लगा, हुसैन क्या अपने जान बचाने की तदबीर सोच रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं, जालिम अगर मुझे जान बचाना होता तो मदीने की जुदाई को बर्दाश्त न करता, जालिम मुझे जान बचाना होता। जिंदाबाद। आप हज़रात इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर दुनियाए सुन्नियत का वो अजीम खतीब शहीर आलिम बेनज़ीर सूफ़ी बासफ़ा
शहदाइए हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ साहब हज़रत अल्लामा शाह मौलाना शहादत हुसैन साहब निज़ामी, जो पूरे हिंदुस्तान में शहादत इमाम हुसैन बयान करने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इंशाअल्लाह आप उनकी ज़बान से, शहादत हुसैन की ज़बान से आप शहादत इमाम हुसैन समात करेंगे माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि हुसैन का हर कदम उठा कर देखिए। ये कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं कि करबला का मार्का एक बारगी पेश आ गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन की तकदीर में इस बात को लिख दिया था कि हुसैन करबला के मैदान में उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किए जाएंगे। शाबानुल मुअज्जम के महीने में आपने मक्का छोड़ा, शाबान के बाद रमज़ान, रमज़ान के बाद शव्वाल के बाद ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ादा, फिर मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को आपकी शहादत हुई। हर कदम पर नबी के घराने वालों का हर कदम उठा कर देखे, मुसीबतें कितनी आई, परेशानी कितनी बर्दाश्त की, सोबतों को कितना बर्दाश्त किया, मगर किसी कदम पर आपने सजदा नहीं छोड़ा। करबला के मैदान से 2 ही पैगाम मिला, मर्दों को सजदे का, औरतों को पर्दे का। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हर साल आप जिक्र इमाम हुसैन किया करते हैं। इमाम हुसैन के फैज़ान से अगर आप हकीकी मानों में माला माल होना चाहते हैं, अपने घरों के माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो खातूने जन्नत की जिंदगी के हर अक्स को अपने बच्चों, अपने बच्चियों की जिंदगी में उतारना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा एक खुशगवार मुआशरा बनता नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिक्र इमाम हुसैन के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।